महाराष्ट्र में 20 जून से शुरू हुई सरकार बनने की रस्साकसी का खेल अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी शुरुआत शिवसेना के कच्छावर नेता एकनाथ शिंदे ने की थी। शिंदे ने 47 से ज्यादा शिवसेना के विधायक लेकर गुजरात से सूरत और फिर असम से गुवाहाटी चले गए और शिवसेना बीजेपी के गठबंधन की वकालत करने लगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, क्या सच में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन स्वाभाविक है? दरअसल 22 जून की रात को एकनाथ शिंदे ने 2 ट्वीट कर कहा था, पिछले 2.5 सालों में एमवीए सरकार ने न केवल घातक दलों को फायदा पहुंचाया है और शिव सैनिकों का भारी नुकसान हुआ। पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए इस बेमेल गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। ये बाला साहब के विचारों के विरुद्ध है, इससे बाहर निकलना होगा। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसकर ने उद्धव के पत्र को लिखकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को छोड़ने और शिवसेना बीजेपी के गठबंधन की बात कही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन में पिछले 33 सालों में हुए नुकसान को भूलने में असफल दिखे। बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन 33 साल पहले 1989 में हुआ था। हालांकि शिवसेना की बीजेपी के साथ जुड़ने की शुरुआत 1984 में हो ही गई थी। उस समय शिवसेना के मनोहर जोशी समेत 2 नेताओं ने बीजेपी के सिंबल पर मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। उस समय शिवसेना बीजेपी गठबंधन का श्रेय प्रमोद महाजन को जाता है। वो उस समय बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे और उनके बल ठाकरे से काफी अच्छे संबंध थे। बीजेपी उस पार्टी का विस्तार कर रही थी। महाराष्ट्र में उसे किसी बड़े शब्द की तलाश थी। ऐसे में शिवसेना बीजेपी के लिए सबसे बेहतर विकल्प थी, क्योंकि इन पार्टियों का विचारधारा लगभग एक जैसा था। दोनों पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती थी। बाला साहब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका ही निभा रहे हैं। यही वजह था कि गठबंधन बनने के वक्त ये तय हुआ था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा चुनाव में शिवसेना को ज्यादा सीटें मिली। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कुल 288 सीटों में से 143 पर चुनाव लड़ा। वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर उम्मीदवार उतरे। उस चुनाव में शिवसेना के 52 और बीजेपी के 42 सीटें जीत हुई। साल 1995 में शिवसेना ने 73 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने 65 सीटों पर जीत हासिल की। पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी। शिवसेना से मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी को गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम बने। 1999 को विधानसभा चुनाव में शिवसेना 59 और बीजेपी 56 सीटें जीती। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बना ली थी। 2004 विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 62 और बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की। 2009 में लगातार दूसरी बार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी पहली बार शिवसेना से आगे निकलने में कामयाब रही। बीजेपी ने इस दौरान 46 और शिवसेना ने 45 सीटों पर जीत दर्ज की। इस दौरान विपक्ष के नेता का पद बीजेपी को मिला। यही वो साल था जब पहली बार शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया और दोनों पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। बीजेपी 122 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शिवसेना सभी सीटों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 63 सीटें जीत पाई। रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हुआ और बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया और शिवसेना को 12 मंत्री पद मिले। बस यहाँ से शिवसेना बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में आ गई।
2019 विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने ज्यादा जबकि शिवसेना ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने इस दौरान 106 सीटें जीती जबकि शिवसेना को 2014 से भी कम 56 सीटें ही मिली। इसके बाद शिवसेना ने ढाई साल के लिए सीएम के फॉर्मूले का दांव चलाया, लेकिन बीजेपी नहीं मानी, लिहाजा शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे सीएम बने। ऐसे में देखा जाए तो पिछले 33 सालों में बीजेपी 42 से 106 सीटों पर पहुंच गई, जबकि शिवसेना अधिकतम 73 से घटकर 56 सीटों पर आ गई। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी 152% बढ़ गई, जबकि शिवसेना 24% पर सिमट कर रह गई। तो ये तो थी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।